नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रूट्स एंड मोटिवेशन। आज हम आपको कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी जानकारी सभी को होना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185(202) में कहा गया है कि ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में एल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 46(4) में कहा गया है कि किसी भी महिलाओं को सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि असामान्य ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें गिरफ्तारी की जानी है तो महिला पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकारता वाले मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश के बाद ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। यदि संज्ञेय मामलों में आप FIR दर्ज कराने जाते हो तो पुलिस अधिकारी यदि FIR दर्ज करने से इनकार करता है या आनाकानी करता है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, जिसमें उसे 6 महीने से 2 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यह प्रावधान IPC की धारा 166A में दिया गया है और आप लिखित ज्ञापन द्वारा SP को शिकायत कर सकते हैं। वॉशरूम जाने और पानी पीने के लिए कोई भी होटल आपको मना नहीं कर सकता। अगर वो आपको वॉशरूम और पानी पीने से मना करता है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी वयस्क पुरुष किसी वयस्क लड़की के साथ, चाहे शादीशुदा हो, अविवाहित हो या विधवा हो, उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह अपराध नहीं होगा। यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। यह प्रावधान पुलिस एक्ट 1861 में दिया गया है। कोई भी कंपनी गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस संबंधी प्रावधान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में दिया गया है। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। तलाक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में तलाक संबंधी प्रावधान दिया गया है, जो इन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचारी यानी कि शादी के बाद शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्ति का बैठने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा गाड़ी मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। CRPC सेक्शन 46(4) में कहा गया है कि केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिलाओं को गिरफ्तार कर सकता है, वो भी असामान्य परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा ही, अन्यथा नहीं। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय
फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के लिए क्लेम के लिए बात कर सकते हैं। आपको ये जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। यह विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010 में इस संबंधी प्रावधान दिया गया है। यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 में यदि आपका एक बार हेलमेट का चालान कट गया तो उसी दिन आपको दोबारा हेलमेट का चालान नहीं काटा जाएगा। किसी और का चालान काट सकते हैं, यानी कि 3 सवारी का चालान आपका कट सकता है उसी दिन, लेकिन हेलमेट का नहीं। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से तोल भाव कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। यदि आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस वाले आपको सैलरी नहीं देते हैं तो आप उनके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह लिमिटेशन एक्ट 1963 में इस संबंधी परिसीमा दी गई है, जो कि 3 साल की बताई गई है। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 माह तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियां की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इन कानून का दुरुपयोग करती है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका मकान किराया अधिग्रहण अधिनियम के अधीन आता है तो आपका मकान मालिक बिना नोटिस दिए जबरन आपको मकान खाली नहीं करा सकता। आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही खाली कराने की कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह कानून की पूरी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। ये तो एक साधारण अधिकार थे जो आपके बीच में शेयर किए गए हैं और आपको इसी तरह की कानूनी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।